कल 2 अक्टूबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसका पहला टॉपिक था अल्मोड़ा। ठीक है, और आज अल्मोड़ा का ही सेकंड पार्ट है जो हम आज कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे आज पे। तो दोस्तों उत्तराखंड का आपने मैप देखा होगा, उसके सेंटर में, ठीक है, उसके सेंटर में ये अल्मोड़ा सुयाल नदी और कोसी नदी के मध्य पे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दिशाओं की। जैसे पूर्वी दिशा में पिथौरागढ़ और चंपावत आता है, और पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में बागेश्वर, और दक्षिण में नीचे साइड को नैनीताल आता है। ठीक है, और आपको पता है 1891 में इसकी स्थापना हुई थी, कल मैंने सब कहा था। और ये हो गया। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है यहाँ, इकलौता है विंसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, इकलौता राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये, उद्यान है ये। और इसका जो क्षेत्रफल है 47.07 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम सबसे नए की अगर बात करेंगे तो वो था नंधौर वन्य जीव विहार है, वो नैनीताल में है। ठीक है, वो 2012 में बना था। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 87। ठीक है, NH 87 है दोस्तों, ये बदलते रहता है, पहले अलग था अभी अलग था। अगर हम सबसे पहले की अगर बात करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो वो है NH 7। ठीक है, 380.8 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, वो देहरादून से माणा तक जाता है। और सबसे अगर छोटी की अगर बात करेंगे तो NH 307 है। ठीक है, उसकी लंबाई 7.45 किलोमीटर है, वो देहरादून से छुटमुलपुर जाता है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद संस्थान आता है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। उसके बाद आता है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। उसके बाद आता है कृषि शोध संस्थान। ये सभी अल्मोड़ा में ही है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो संस्थान है वो अल्मोड़ा में ही है, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है तो स्पेशली अल्मोड़ा का ही ये मैटर है। ठीक है, फिर आता है विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें वहाँ 6 हैं। रानीखेत ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया दौराहाट, फिर आता है सल्ट, तीसरा, चौथा अल्मोड़ा, पांचवा जागेश्वर, और छठा सोमेश्वर। ठीक है, यहाँ SC के लिए आरक्षित सीट है सोमेश्वर में। ठीक है, और लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे, वो विधानसभा सीटें थी, लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ अल्मोड़ा लोकसभा है। ठीक है, नदी की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा है। ठीक है, नदी की अगर बात करेंगे तो यहाँ से पश्चिमी रामगंगा। दोस्तों यहाँ बागेश्वर से होते हुए कोसी नदी भी बहती है यहाँ। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना ये 1864 में हुई थी। ठीक है, पहले की अगर बात करेंगे तो इससे पहले अगर जो बनी थी वो नैनीताल नगर पालिका परिषद बनी थी, वो 3 अक्टूबर 1850 में उसका गठन हुआ था। उसके बाद अल्मोड़ा बनती है। ठीक है, 1864 में। अगर हम पहले भारत की अगर बात करेंगे तो मद्रास में बनी थी सबसे पहले 1687 में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट अल्मोड़ा कोसी तथा सुयाल नदी के मध्य कासाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है, वो पर्वत भी है जहाँ पे वो स्थित है अल्मोड़ा। ठीक है, अगल बगल तो कोसी और सुयाल नदी है, और वो किस पर्वत पे स्थित है, कासाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अल्मोड़ा को 1530 में, ठीक है, अल्मोड़ा को 1530 में भीष्मचंद्र ने बसाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा माना जाता है कि भीष्मचंद्र ने बसाया था। दोस्तों जैसे पहले की यहाँ पे कौन से वंश जो थे, कतियूरों ने काफ़ी समय तक शासन किया। उसके बाद चंद्रवंश आते हैं, चंद्रवंश का बहुत लंबे समय तक शासनकाल रहा, 1790 तक। जो लास्ट शासक था चंद्रवंश का वो था तुम्हारा महेंद्र चंद्र। ठीक है, 1788 से 1790 तक, 88 से 90 तक, 2 साल तक, वो 2 साल तक उसने शासन किया। फिर तब जाके गोरखों ने आक्रमण करा था उसके लास्ट शासनकाल पे, जब चल रहा था मतलब उसका, तब उन्होंने आक्रमण करा। और फिर तब से वहाँ जो फिर गोरखों का शासनकाल रहा। यानी चंद्रवंश पहले चंपावत में था, फिर चंपावत से भीष्मचंद्र यहाँ लेके आया, कल्याण चंद्र का भी शासनकाल पूर्ण रूप से उसने बनाया, इस टाइप का माना जाता है। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इस टाइप का मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने, ठीक है, अल्मोड़ा के बारे में मेरी कुमाऊँ
मेरी कुमाऊँ, ठीक है, एक पुस्तक मेरी कुमाऊँ यात्रा पुस्तक लिखी थी और उसमें अल्मोड़ा के बारे में महात्मा गांधी ने लिख रखा है उसमें, ठीक है। अगर फिर आता है नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक कोलंबो से अल्मोड़ा में अल्मोड़ा का वर्णन किया है, ठीक है। और ये भी आता है स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुस्तक है जिसमें अल्मोड़ा का वर्णन कर रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा, ये किसकी पुस्तक है? विवेकानंद की, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय पंडित नेहरू 2 बार अल्मोड़ा जेल में भी बंद हुए थे, ठीक है। जब स्वतंत्रता का ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान 2 बार अल्मोड़ा में बंद हुए थे। और नेक्स्ट है, अल्मोड़ा राज्य की पहली जेल जो बनी थी 1816 बनी थी, ठीक है। जिस समय किसका शासनकाल था, उस समय कमिश्नर कौन थे कुमाऊँ के? वो थे ट्रेल, ठीक है। ट्रेल 1816 से 1830 तक, ठीक है। पहले ये गार्डनर थे, उसके बाद ये थे। इसके शासनकाल में पौड़ी में भी बनी थी 1821 में एक जो जेल की स्थापना हुई थी वो भी हुई थी, ठीक है, इसी के शासनकाल में ट्रेल के। और अल्मोड़ा में देवी भैरव के मंदिर राजा देवी भैरव के मंदिर राजा रुद्रचंद ने बनाया था, ठीक है। अल्मोड़ा में जो देवी भैरव के मंदिर हैं वो राजा रुद्रचंद ने बनाया था, ठीक है। तो राजा रुद्रचंद ने बनाया था। अल्मोड़ा राज्य नेक्स्ट है, द्वाराहाट का जो उपनाम है मंदिरों की नगरी है, मीठी मूलियों का क्षेत्र है, और हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है इसको, और उत्तराखंड का रेगिस्तान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उत्तराखंड का रेगिस्तान भी कहा जाता है द्वाराहाट को। दोस्तों मैंने बीच में एक चीज़ कहा था कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको याद है तो कमेंट में बताइए। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले बताया है, ठीक है। एक वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था मैंने उस चीज़ के बारे में। आते हैं नेक्स्ट में, रानीखेत प्राचीन नाम इसका ऑकलैंड हिल से है, ठीक है। ऑकलैंड हॉल से है इसका प्राचीन नाम। और जैसे हम बात करेंगे अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा का जो उपनाम है ना, पर्यटकों की नगरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और रानीखेत की स्थापना 1869 में अंग्रेजों के द्वारा हुई थी, ठीक है। रानीखेत की स्थापना 1869 में अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। जो रानीखेत है ये झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। झूलादेव पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। और रानीखेत के विषय में नीदरलैंड के राजदूत ने कहा था कि जिसने रानीखेत नहीं देखा है उसने भारत नहीं देखा है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर ये अल्मोड़ा के लमगड़ा लमगड़ा ब्लॉक में स्थित है, ठीक है। ये उत्तराखंड शहर में बना हुआ है, ठीक है। और एक अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब था, ये भी 1870 में अल्मोड़ा में ही हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार 1871 में, आपको बताया अल्मोड़ा का अखबार का ये तो इतिहास है। फिर गढ़वाल राइफल्स का गठन होता है 5 में 1887 को अल्मोड़ा में, ठीक है। 5 में 1887 अल्मोड़ा में। राजकीय संग्रहालय एवं कला भवन अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नाट्य नृत्य अकादमी लोक संस्थान ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये रानीखेत अल्मोड़ा में है, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण तथा विकास संस्थान ये भी कोसी कटारमल है, ठीक है। वहीं रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में है, ठीक है। और भारतीय संस्कृति केंद्र रानीधार ये भी अल्मोड़ा में है दोस्तों। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में है, ठीक है। इसमें अब हमारा कोई छूटा तो नहीं है ना दोस्तों, ठीक है। ये अल्मोड़ा में है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं उसी के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर मैं हैंड राइटिंग नोट्स की अगर बात करोगे तो हैंड राइटिंग नोट्स में बहुत ज़्यादा पेज हो जाने वाला है। मैंने इंपॉर्टेंट इसी तरीके से मैंने आप लोगों को मैंने जैसे कल भी बताया था कि अगर मैं लिखूँगा तो मतलब इस तरीके से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वो लिखेगा। हालांकि मेरे पास नोट्स भी हैं, अगर आप चाहो तो मैं उसको प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आपको लगे कि हमें ज़्यादा लंबा इतिहास जानना नहीं है दोस्तों। जो फैक्ट हैं उसी चीज़ के बारे में हम लोगों को अच्छे से समझना है, बस हो गया, ताकि एग्ज़ाम निकल जाए दोस्तों। आज का जो सीरीज है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है तुम्हें इम्पोर्टेंट था, छूट गया है, तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैंने एक बार ऐसा भी सोचा है कि स्पेशल ही जैसे 15-16 दिनों में हमारी सीरीज ख़त्म हो जाती है, जो हमने स्टार्ट कर रखा है समाप्त हो जाती है, तो मैं उसके लास्ट में 3 या 4 दिनों में वन लाइनर करके उत्तराखंड मतलब अल्मोड़ा का अलग वन लाइनर लेके आऊँगा और पिथौरागढ़ का अलग वन लाइनर करके बनाऊँगा। इसमें कोई भी नहीं छूटेगा आपको, ठीक है।